Welcome to all my dear students and friends in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, दिस इज़ अ वीडियो नंबर सेकंड। ये वीडियो नंबर सेकंड है दोस्तों, और इस वीडियो में हम बात करेंगे, कल हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देखना बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों, बहुत ही इसेंशियल होगा, क्योंकि उसके बिना आप नहीं कर सकते। जैसे कि आप एक सीढ़ी पे चढ़ते हैं, छत पे जाना चाहते हैं, तो आपको एक सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ना होता है, तो आपको लास्ट वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कितने रूल्स होते हैं, तो 5 रूल बताए थे। देयर आर 5 रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 5 चेंजिंग करनी पड़ती हैं। टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, टू चेंज इन्वर्टेड कॉमा, टू चेंज पर्सनल प्रोनाउन ऑफ RS, to change the tense of RS, to change the nearness words of RS। तो हमने आपको बताया था कि एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो ये आपको तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, अभिषेक सेड टू जतिन। अभिषेक ने जतिन से कहा यू आर प्लेइंग हियर, तुम यहाँ खेल रहे हो। जब वक्ता के विचारों को हम ज्यों का त्यों प्रकट करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच हुआ। जब वक्ता के विचारों को हम ज्यों का त्यों नहीं अपने शब्दों में प्रकट करते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब देखो दोस्तों, जो पहली चेंजिंग है हम वो नहीं बताएंगे कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, क्योंकि जब हम सेंटेंस में इसको फिट करेंगे, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव, तभी हम बता देंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में ये चेंजिंग आएगी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि टू चेंज इन्वर्टेड कॉमा, यानी इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगाएं, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे कंजंक्शन का यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे शादी हो रही है दो लोगों की, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, तो वहाँ पे एक बिचौलिया काम करेगा, यानी कि दो पार्टी को जोड़ने का काम करेगा, मध्यस्थता का काम करेगा, तो उसे हम कहेंगे कंजंक्शन। और कंजंक्शन डिफरेंट आते हैं। तो आज हम पहले रूल में, पहली चेंजिंग में टू चेंज इन्वर्टेड कॉमा बताएंगे। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो लास्ट वाली वीडियो जरूर देखें। और हमारा यहाँ पे एक ध्येय है, मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको पूरा टॉपिक सीक्वेंस वे में दूं, और वही मैं दूंगा जैसे मैंने पैसिव वॉइस और टेंस की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आपके लिए। तो ये कंप्लीट क्लास रहेगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यानी कि इस पे क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा अभिषेक। अब यहाँ पे क्या होगा, टोल्ड। अब कहोगे सर टोल्ड क्यों आ गई, तो वही तो सारी चेंजिंग बताऊंगा मैं। जब असर्टिव सेंटेंस होगा तो सेड या सेड टू के स्थान पे टोल्ड लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोल्ड जतिन लगा दिया, और जतिन के बाद हम कॉमा के स्थान पे क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। क्यों लगाएं, डैट ही क्यों लगाएं, मुद्दा ये है ना कि डैट का ही यूज क्यों करें। इफ के नहीं लगा सकते, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा सकते, बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, उनमें से नहीं लगा सकते, डैट ही क्यों लगाएं। तो वही तो आज इस टॉपिक पे चर्चा होगी। तो यहाँ पे यू आर प्लेइंग हियर, तुम यहाँ खेल रहे हो। अब यू चेंज होता है, पर्सनल प्रोनाउन भी चेंज होते हैं, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ही हो जाएगा। अभी हम इसको टॉपिक को ले नहीं रहे, ही वॉज प्लेइंग हो गया। तो ये सारी चेंजिंग आपको करनी पड़ेंगी। हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। और देखो नरेशन का टॉपिक आपको दोस्तों तब समझ में आएगा जब आपको टेंस आता होगा। आपको टेंस आएगा, सेंटेंस आएंगे, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आ पाएगा। वैसे तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि जब टेंस और सेंटेंस का ज्ञान नहीं होगा तो आपको इंग्लिश सीखना असंभव होगा, क्योंकि आपको टेंस और सेंटेंस आना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अब हम लेंगे टू चेंज इन्वर्टेड कॉमा, टू चेंज इन्वर्टेड। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कॉमा के स्थान पे हम क्या लगाएं, तो कॉमा के स्थान पे आपको लगाना पड़ेगा टू चेंज इन्वर्टेड कॉमाज, यानी इन्वर्टेड कॉमा को बदलना। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगाएं, तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे देखो RS होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के आधार पर ही इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। तो देखो सेंटेंस ऑफ RS, यानी RS का सेंटेंस, यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव सेंटेंस जानते हो ना, असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंफॉर्मेशन देता है। लास्ट वीडियो में सब करा दिया है। तो कॉमा के स्थान पे आपको डैट का यूज करना पड़ेगा। असर्टिव सेंटेंस जैसे यू आर प्लेइंग, सी सिंगिंग, इस तरह से दिया है तो डैट लगाओगे। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव दिया है, इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो होता है इट बिगिंस विद अ हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डू डज डिड हैज हैव हैज से स्टार्ट हो रहा है। तो
यस नो टाइप वाला सेंटेंस है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है, तो कॉमा के स्थान पे आपको इफ या वेदर का यूज करना पड़ेगा। इफ या वेदर, WHETHER वेदर लगा दो, चाहे इफ का यूज करो। और यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड वाला है, कौन सा, जिसको आप डबल इंटरोगेटिव बोलते हो, WH टाइप इंटरोगेटिव, WH क्वेश्चन बोलते हो, वो सेम WH लगाना है वहाँ पे। वाई वैन वेयर हाउ इन विच जो भी आया हो तो उसी के कॉमा के स्थान पे वही सेम WH वर्ड लगा दोगे। उसके बाद में इंपरेटिव सेंटेंस दिया होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव है तो कॉमा के स्थान पे आपको टू लगाना पड़ेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डैट का यूज करना पड़ेगा, डैट का। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ऑप्टेटिव है, क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो कॉमा के स्थान पे आपको डैट का यूज करना पड़ेगा। तो आपको डैट का यूज ज्यादा करना पड़ेगा। आपको दो सेंटेंस याद करने हैं, एक तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और एक होता है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है, वहां अगर वो सेंटेंस दिया है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ या वेदर लगाना पड़ेगा। और यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस वाई वैन वेयर, यानी कि WH वर्ड है, WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉमा के स्थान पे आपको वही सेम WH वर्ड लगाना होगा। अब उसके बाद में इंपरेटिव में 2 याद कर लो, तो इंटेरोगेटिव और इंपरेटिव को याद करना होगा, बाकी सब में डैट क्या लगाना है, बाकी सब में डैट का यूज करना है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट चेंजिंग थी। अब दूसरी चेंजिंग होगी टू चेंज पर्सनल प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए पर्सनल प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे। टू चेंज पर्सनल प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो यहां पे हमारी दूसरी चेंजिंग हो जाएगी टू चेंज पर्सनल प्रोनाउन, या पर्सन लिख सकते हैं, पर्सनल कर सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन ऑफ RS, यानी RS ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पर्सनल प्रोनाउन दिए होते हैं, उनमें क्या चेंजिंग होगी। तो पर्सनल प्रोनाउन चेंज करने के लिए हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पर्सन। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टू चेंज पर्सनल प्रोनाउन ऑफ RS, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिए हुए पर्सनल प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे, क्या चेंजिंग उसके अंदर आ सकती हैं। तो दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पर्सन कितने होते हैं, 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन वो होता है यानी स्पीकिंग में, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हो तो सेकंड पर्सन, और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होता है। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। अब पर्सन के भी 3 टाइप्स हो सकते हैं, उसको हम 3 वैल्यू हो सकती हैं, 3 प्लेस वैल्यू कह सकते हैं। यानी कि नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक, वो पर्सन वो प्रोनाउन जो कर्ता की जगह पे यूज होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, और वो प्रोनाउन जो पजेसिव केस की जगह पे यूज होता है। पजेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक, यानी कि जिसमें प्रोनाउन भी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये बातें बताई हैं आपको, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव की बात बताऊं आपको तो वो किसी नाउन से पहले होगा, जैसे माई फादर, माई टीचर, माई मदर, ठीक है, योर फादर, योर मदर, इस तरह से। तो अब माइन है और आवर्स, ये जो है प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो पजेसिव प्रोनाउन भी अधिकार सूचक होता है, संबंधवाचक होता है, लेकिन उसके बाद नाउन नहीं आएगा, वो अकेला आएगा। दिस बुक इज माइन, ठीक है, दिस हाउस इज योर्स, ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे अब फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी। देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, कंसंट्रेट रहना पड़ेगा इसमें। तो आई और वी, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन में आएगा तो आई का ऑब्जेक्ट मी है और आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई है और प्रोनाउन माई और माइन हो जाएगा, यानी कि प्रोनाउन माइन होगा, एडजेक्टिव माई होगा। उसके बाद बी कौन सा है, नॉमिनेटिव केस का है, बी का ऑब्जेक्ट अस है और इसका पजेसिव आवर और आवर्स है।
उसके बाद सेकंड पर्सन में यू आता है, इसका ऑब्जेक्ट यू है, इसका पजेसिव योर और योर्स हो जाएगा पजेसिव केस। इसी तरह से थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आता है, ये नॉमिनेटिव केस है, तो ही नॉमिनेटिव में आएगा कर्ता की जगह पे, सी भी नॉमिनेटिव में आएगा कर्ता की जगह, इट भी नॉमिनेटिव केस और दे भी नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं, जो सब्जेक्ट के स्थान पे जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्टिव केस होगा, वो क्या होगा, कर्ता कारक होगा। ठीक है, तो उसका अब ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, पजेसिव हिज और हिज ही रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें ये एडजेक्टिव और ये प्रोनाउन है। सी में इसका ऑब्जेक्ट हर होगा, पजेसिव एडजेक्टिव में हर होगा, प्रोनाउन में हर्स हो जाएगा। देख इट का ऑब्जेक्ट इट होगा, पजेसिव इट और इट्स होगा। दे का ऑब्जेक्ट देम होगा, पजेसिव देयर और देयर्स होगा। पजेसिव क्या होगा, देयर और देयर्स होगा। दोस्तों इसको चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पर्सन कितने होते हैं, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपको याद कैसे करना है, तो आपको याद करना है कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, आई और वी नॉमिनेटिव केस के हैं, इनके थ्री प्लेस वैल्यू होती है इनकी, यानी कि नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट और पजेसिव। इस तरह से सेकंड पर्सन में केवल यू आएगा, यू का ऑब्जेक्ट यू, पजेसिव योर और योर्स होगा। थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आते हैं, और ये किसमें चेंज, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, और ये पजेसिव केस है इसका। तो ये 3 केस होते हैं। ठीक है, 3 केस होते हैं। अब इनको चेंजिंग कैसे करें, तो चेंजिंग करने के लिए फॉर्मूला आता है, बहुत पुराना फॉर्मूला है, सन। ठीक है, सन अपॉन 1 2 3, सन अपॉन 1 2 3। अब देखो हमने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जो सन है वो किसका पार्ट है, वो है आरवी का, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का। किसका पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का। और जो 1 2 3 है, जो 123 है, सन बट 123 है, वो किसका पार्ट है, वो है आरएस का पार्ट है। किसका पार्ट है, वो आरएस का पार्ट है। ठीक है, अब देखो एस फॉर क्या होगा, तो एस फॉर दोस्तों होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, एस फॉर सब्जेक्ट। एस फॉर सब्जेक्ट होगा। ओ फॉर क्या होगा, तो ओ फॉर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होता है। और एन फॉर क्या होगा, तो ये होगा नो चेंज। क्या हो जाएगा, नो चेंज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, नो चेंज हो जाएगा। अब ये 123 है, इसे हम कहेंगे फर्स्ट, और इसे कहेंगे हम सेकंड, और इसे हम कहेंगे थर्ड। और ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे बेटा पर्सन। क्या हो जाएंगे, ये पर्सन। क्या हो जाएंगे, पर्सन। अब आपको कैसे समझना है, देखो मैं बताता हूँ आपको। जो फर्स्ट पर्सन है, जो आई और वी है, या फिर इसके तीनों केस हैं, वो सब्जेक्ट के आधार पे चेंज होते हैं। यानी किसके आधार पे चेंज होंगे, यहाँ पे दिया है अभिषेक सेड टू जतिन, तो ये फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन हैं, आई और वी हैं, वो किसके आधार पे चेंज होंगे, इस सब्जेक्ट के आधार पे। जो प्लेस वैल्यू होगी वही प्लेस वैल्यू आपको उठा के यहाँ पे रखनी है। जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू, यू योर योर्स, ये आते हैं तीनों केस। तो ये ऑब्जेक्ट के आधार पे चेंज होंगे। जैसे यू जतिन है, तो जतिन क्या है, यहाँ पे जतिन ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, तो ये यू है, वो सेकंड पर्सन का है। और सेकंड पर्सन मैंने बताया कि सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन के जितने भी प्रोनाउन होंगे वो ऑब्जेक्ट के आधार पे चेंज होंगे। जैसे यू यहाँ पे है नॉमिनेटिव केस का, कर्ता कारक का, तो जतिन का नॉमिनेटिव ही होगा, क्योंकि जतिन एक लड़का है, तो उसके स्थान पे हमने ही किया है। आपको अच्छी तरह से चेंजिंग करना भी मैं बता दूंगा। अब जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में आता है ही सी इट दे, ही सी इट दे आते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट केस में या फिर पजेसिव केस में, किसी में हो, तो ये आपको एडवांटेज रहेगा, ये चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पे अगर ही दिया होता, ही इज प्लेइंग हेयर, या दे आर प्लेइंग हेयर, या फिर सी इज प्लेइंग हेयर होता, तो वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो आपको यही समझना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो पर्सनल प्रोनाउन दिए होते हैं, आई वी, ये दिए होते हैं, वो रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, यानी जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होते हैं। तो दोस्तों ये सेकंड चेंजिंग थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मुझे कॉल करें, मुझे व्हाट्सअप करें, मुझसे संपर्क करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आपको लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में टू चेंज द टेंस ऑफ आरएस, टू चेंज द नियरनेस वर्ड्स। उसके बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और नए अंदाज में, नए तरीके से आपको ये पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा। इस बात की आपसे प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच।